नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेल ऑन में। यहाँ हर रोज नई कहानियों का खजाना खुलता है जो रहस्यमय, रोमांचक और सीखदायक होती है। हम इस यात्रा में साथ चलेंगे और मिलेगी कहानियों की डोर। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होगी कहानी की सफर। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सिमिलीपाल की पहाड़ियों में, जहां सूरज की रोशनी प्राचीन साल के वृक्षों पर टिमटिमाती थी, वहां रानी पद्मावती रहती थी, एक डायन जो शाम के अंधेरे में लिपटी रहती थी। उनकी जवानी एक सुदूर स्मृति बन चुकी थी, मकड़ी के जालों की तरह उनकी आत्मा से चिपकी हुई थी, और मृत्यु का भय उनके दिल को कुतर रहा था। एक तारों वाली रात में उनके धूल भरे ग्रंथों में घूमती भविष्यवाणी एकजुट हो गई। यह एक पवित्र कुंवारी कन्या की बात करती थी, जो दुनिया के दाग से अछूती थी, जिसका बलिदान अमृत कुंड के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी होगी। रानी पद्मावती के होठ एक भूखी मुस्कान में फैल गए। पास के एक गांव में लहराते धान के खेतों के बीच अनारकली रहती थी, एक युवा लड़की जिसकी आंखें गर्मियों के आसमान को दर्शाती थी, और उसकी आत्मा मंदिर की घंटियों की तरह शुद्ध थी जो हर सुबह बजती थी। अनारकली गांव की गपशप से अछूती और द्वेष के एक संकेत से भी अछूती थी। हर कदम पर उसका पीछा करने वाली जहरीली नजर से बेखबर थी। रानी पद्मावती एक अभ्यासित मुस्कान और मीठे बोलों के साथ अनारकली के जीवन में खुद को बुन लिया। उन्होंने अपने आप को एक सादगी से भरी जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाली के रूप में प्रकट किया, जो सिरदर्द और दिल के दर्द के लिए काढ़ा बेचती थी। अनारकली अपनी अंतर्निहित दयालुता के साथ मुखौटे के माध्यम से देखती थी, लेकिन चुड़ैल के प्रति एक अजीब खिंचाव महसूस करती थी। दूसरी ओर रानी पद्मावती ने अनारकली को उपहारों से नवाजा और दूर देशों की कहानियां सुनाई, धीरे धीरे लड़की की मासूमियत को कम किया। हफ्ते महीनों में बदल गए और अनारकली खुद को रानी पद्मावती की झोंपड़ी में खींची हुई पाई, जो जंगल के किनारे बनी थी। चुड़ैल अपने भूले हुए ज्ञान की कहानियों के साथ लड़की के चारों ओर आकर्षण का जाल बुनती थी। एक दिन रानी पद्मावती ने अपना असली रूप प्रकट किया, एक जर्जर बूढ़ी औरत जिसकी आंखें अंगारों की तरह जलती थी। अनारकली हालांकि चौंक गई, उसने शांति का एक अजीब एहसास महसूस किया। चुड़ैल ने अमृत कुंड की बात की, एक ऐसे स्वर्ग की तस्वीर पेश की जहां जवानी हमेशा के लिए खिलती रहे। दुख से मुक्त दुनिया की संभावना से अंधी होकर अनारकली ने खुद को अर्पित कर दिया। उसका शुद्ध दिल चुड़ैल की महत्वाकांक्षा को अनलॉक करने की कुंजी है। हिमालय की यात्रा कठिन थी। रानी पद्मावती कमजोर और झुकी हुई अनारकली के अटूट समर्थन पर बहुत अधिक निर्भर थी। उन्होंने बर्फ से लदे दर्रों को पार किया, विश्वासघाती नदियों को पार किया, और रास्ते पर पहरा देने वाले पौराणिक जीवों को चकमा दिया। अनारकली की अडिग भावना और चुड़ैल में अटूट विश्वास ने उन्हें हर बाधा पर विजय प्राप्त करने में मदद की। अंत में वे अमृत कुंड के सामने खड़ी थीं, जो एक अलौकिक प्रकाश से झिलमिलाता तालाब था। लेकिन जैसे ही रानी पद्मावती ने अनुष्ठान की तैयारी की, अनारकली के दिल में संदेह का एक टुकड़ा घुसा। वह औरत जो एक साथी बन गई थी, भले ही वह असामान्य थी, अब उसे अपने स्वार्थी इच्छाओं के लिए बलिदान करने जा रही थी। उसी क्षण अनारकली का शुद्ध हृदय एक अंधाधुंध रोशनी में फट पड़ा। जमीन कांप गई और वे जीव जिन्हें उन्होंने चकमा दिया था, फिर से प्रकट हुए। रानी पद्मावती को एक भयावह घेरे में घेर लिया। रानी पद्मावती अमरता की प्यास से ग्रस्त विश्वासघात को आते नहीं देख पाईं। अनारकली, उसकी आवाज में नई शक्ति का समावेश था। उसने चुड़ैल को वापस सिमिलीपाल की पहाड़ियों में निर्वासित कर दिया,
उसका जादू नंगा हो गया। अमृत कुंड झिलमिला उठा। उसकी अलौकिक रोशनी अनारकली को नहा रही थी। लेकिन अमरता के बजाय अनारकली को कुछ अधिक महान प्राप्त हुआ, एक गहन ज्ञान जो उसकी आंखों में चमकता था और प्रकृति के सार से ही एक संबंध था। अनारकली गांव लौट आई। अब वह एक भोली लड़की नहीं, बल्कि एक रक्षक थी, जो हमेशा के लिए रहस्यमय कुंड से बंधी थी। गांव वाले, जो कभी अजीब दोस्ती के बारे में फुसफुसाते थे, अब उसे श्रद्धा से देखते थे। रानी पद्मावती एक सावधानी की कहानी बनी रही, एक अनुस्मारक की सच्ची शक्ति काले जादू में नहीं, बल्कि किसी की आत्मा की पवित्रता में निवास करती है। और इस प्रकार रक्षक की किंवदंती, वह लड़की जिसने एक डायन को धोखा दिया और अपने असाधारण भाग्य को गले लगा लिया, आने वाली पीढ़ियों के लिए सिमिलीपाल की पहाड़ियों के माध्यम से गूंजती रही। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे साथ कहानी की यह सफर साझा किया। अगली बार फिर मिलेंगे नई कहानियों के साथ। जब तक वह समय आता है, अपनी सोच और विचार हमें कमेंट्स करें और हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लें और लाइक करें। धन्यवाद।